नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट पार्ट 3। हमने सॉलिड स्टेट पार्ट 1, सॉलिड स्टेट पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट पार्ट 3। और सॉलिड स्टेट पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड। यानी आज का जो हमारा टारगेट है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये ट्रूली डेडिकेटेड होने वाला है किस पर? पैकिंग ऑफ सॉलिड पर। ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी पैकिंग ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सॉलिड को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर 2D पे हमको सॉलिड को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कितने तरीके से उसको दिखा सकते हैं, सॉलिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यूजुअली दो तरीके से, दो वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एक होता है ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। और अभी तक और पिछले क्लास में भी जो हमने आपको सॉलिड ड्रॉ करके दिखाया, वो हमने लाइन के थ्रू ड्रॉ करके आपको दिखाया था। ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात आप बोल सकते हो कि अगर हम लोग लाइन का यूज करके, ठीक है, लाइन का यूज करके, या आप बोल सकते हो यहाँ पे वर्टेक्स का यूज करके, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। बट हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, ठीक है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो सॉलिड की जो ये प्रॉपर्टी है, जो सॉलिड की जो कोर प्रॉपर्टी है कि भाई द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, वो जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जा रहा है। दैट इज वाई जो है, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग एक नया स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लोज स्ट्रक्चर। समझिएगा ध्यान से, हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉलिड को कंप्लीटली पैक करने वाले हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, आप बोल सकते हो क्लोज स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग ऑफ सॉलिड। आगे बात समझ क्यों पढ़ते हैं, समझ आगे बात, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उससे ये प्रॉपर्टी आपका वायलेट होता है। ठीक है। अगर यही प्रॉपर्टी वायलेट हो जाता है कि भाई आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तब तो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी सॉलिड अपना अच्छे तरीके से अपना प्रॉपर्टी शो ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है। दैट इज वाई हम लोग किसको प्रेफर करते हैं? हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में? इसको हम बोलते हैं पैकिंग ऑफ व्हाट? सॉलिड। और लोग के ना, अच्छा, अब देखिए पैकिंग हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। पैकिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपको पैकिंग नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप ये समझो, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या पार्टिकल्स को क्या करना? अरेंज करना। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, चाहे थ्रू चाहे वाया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के थ्रू, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के थ्रू पार्टिकल्स को क्या करना? रिप्रेजेंट करना। ठीक है। सॉलिड स्फीयर के थ्रू पार्टिकल्स को क्या करना? रिप्रेजेंट करना। किसके पार्टिकल्स? तो सॉलिड के पार्टिकल्स। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वाया किसके थ्रू? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सॉलिड स्फीयर के थ्रू। यानी हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? उसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई वो जो पॉइंट है आपका वो सॉलिड स्फीयर है। और लोग ना, अच्छा, जो सॉलिड होते हैं आपका, जो रियल सॉलिड होता है, समझिएगा ध्यान से, जो आपका रियल सॉलिड होता है, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो आपको पता है कि भाई उसका 3D स्ट्रक्चर होता है। कोई भी रियल सॉलिड होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसका जो क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 3D स्ट्रक्चर होगा। आ रही बात समझ में? 3D स्ट्रक्चर होगा। अब हमको 3D को ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी हमको रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और किसके थ्रू ड्रॉ करना है? तो हमको सॉलिड स्फीयर के थ्रू ड्रॉ करना है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई सॉलिड स्फीयर के थ्रू आप क्यों ड्रॉ करोगे? ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के थ्रू हम लोग इसीलिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि जो वैकेंट स्पेस हो वो ना के बराबर हो। ठीक है। जो वैकेंट स्पेस हो, जैसे हमने आपको पढ़ा रखा है, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में, कि सॉलिड में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। फिर से, सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू, यानी अगर ओपन स्ट्रक्चर के थ्रू आप अगर सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हो तो काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा।
है कि नहीं। काफी ज्यादा ओपन स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पे जो है आपका इम्पिटी स्पेस, या आप ऐसे बोलो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी अधिक हो जाएगा तो फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सही नहीं आ पाएगी, सब प्रॉपर्टी वायलेट करेगा, है ना। दैट इज वाई हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉलिड स्फीयर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सॉलिड का कौन सा स्ट्रक्चर, तो सॉलिड का आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर 3D होता है ना। लेकिन हमको 3D तो भाई डायरेक्टली नहीं मिलेगा। 3D के लिए आपको 2D चाहिए, 2D के लिए आपको 1D चाहिए, है कि नहीं। हमारा रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन आप डायरेक्टली 3D तो नहीं ला सकते ना। 3D के लिए आपको 2D चाहिए, क्योंकि 3D किससे बना होता है, 2D से बना होता है। 2D किससे बना होता है, 1D से बना होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैकिंग होता है, ठीक है, यानी पैकिंग ऑफ सॉलिड जो है वो हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक 1D यानी 1 डायमेंशनली, फिर 2 डायमेंशनली, फिर 3 डायमेंशनली। यानी 3 तरीके से हम लोग सॉलिड को पैक कर सकते हैं, 1D, 2D और 3D के थ्रू। एट लास्ट हमको लाना क्या है, हमारा फोकस किस पर होगा, 3D पर। क्यों, क्योंकि कोई भी जो सॉलिड होता है, जो रियल सॉलिड होता है, वो 3D इन शेप होता है। और लोग के ना, अच्छा किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉलिड स्फीयर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, ताकि हमको वैकेंट स्पेस को कम से कम करना है। ठीक है, वैकेंट स्पेस जो है, जिसको हम लोग वॉइड शब्द से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वॉइड शब्द का भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 1 डायमेंशनल, उसके बाद 2 डायमेंशनल, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस 3 डायमेंशनल। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1 डायमेंशन। ठीक है, और हम लोग कर क्या रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, किसका, सॉलिड का। और इस प्रकार से पैकिंग करना है। पैकिंग करने का उद्देश्य सिंपल है कि भाई वैकेंट स्पेस जो है वो ना के बराबर हो, यानी सिंपल सी बात है, टू मिनिमाइज। ठीक है, टू मिनिमाइज व्हाट, वैकेंट स्पेस। ठीक है, टू मिनिमाइज वैकेंट स्पेस, ये ध्यान में आपको रखना है, यही टारगेट है आपका। ठीक है, अब वैकेंट स्पेस अगर मिनिमाइज होगा, कम से कम होगा, तो भाई सॉलिड अपना अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी दिखा पाएगा। ठीक है, चलिए हमने आपको बता रखा है क्या भाई, कि हम लोग सॉलिड की पैकिंग में किसको यूज करेंगे, पार्टिकल्स को यूज करेंगे। और पार्टिकल्स कैसे होंगे आपके, तो स्फेरिकल इन शेप होंगे। और हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1D। तो सिंपल सी बात है, 1D में क्या होगा, आपके पास मान लो कि ये बहुत सारा स्फीयर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, स्फीयर हो गया। इसको आपने क्या कर लिया, इस प्रकार से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ये 1D अरेंजमेंट हो गया, या इसको आप लीनियर अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट बोल सकते हो। किसका लीनियर अरेंजमेंट, तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ हार्ड स्फीयर। हार्ड क्या चाहिए, हार्ड स्फीयर का आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट हो गया। और लोग की ना, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1D अरेंजमेंट। या आप ऐसे बोलो कि एक एक्सिस के थ्रू, ठीक है, देखिए 3 एक्सिस होता है ना, ये एक एक्स एक्सिस मान लो, वाई, और क्या चीज जेड। तो किसी एक एक्सिस के थ्रू, ठीक है, किसी एक एक्सिस के थ्रू क्या कर देना, सॉलिड स्फीयर को अरेंज कर देना ही क्या कहलाता है, 1D यानी 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट कहा जाता है, या इसको लीनियर अरेंजमेंट कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हर एक स्फीयर जो है, मान लो ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर जो है कितने स्फीयर के कांटेक्ट में, ये 2 स्फीयर के कांटेक्ट में है। इस स्फीयर की बात करो तो ये इसके और इसके कांटेक्ट में है। इस स्फीयर की बात करो तो ये इसके और इसके कांटेक्ट में है। यानी 1 डायमेंशनल में, 1D में ईच स्फीयर जो होता है, हर एक स्फीयर जो होता है, यानी सुनिएगा ध्यान से, 1D में ईच स्फीयर जो होता है वो उसके जो उस ईच स्फीयर जो होता है उसके 2 पड़ोसी होते हैं। कितने पड़ोसी होते हैं, 2 पड़ोसी होते हैं। यानी हर एक स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, किसमें, 1D की अभी हम लोग बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1D की। तो 1D में हर एक स्फीयर जो होता है वो 2 स्फीयर से टच होता है, 2 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है, या उसको आप ऐसे बोलो कि उसके 2 पड़ोसी होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं पड़ोसी, तो उसके 2 पड़ोसी होते हैं। अब देखो कौन कौन से पड़ोसी, फिर से एक बार, ये मान लो कि ये आपका ए हो गया, और ये हो गया बी, और ये हो गया क्या, सी, और इसको डी मान लो, और इसको क्या मान लो, ई मान लो। अब देखो ए का पड़ोसी कौन कौन है, ए का पड़ोसी है बी और सी, ए का पड़ोसी है। ठीक है, सी की बात करो तो सी का पड़ोसी कौन है, ए और डी सी की पड़ोसी है। ठीक है, अगर बी की बात करो तो बी का पड़ोसी कौन है, ई और ए है क्या, पड़ोसी है। तो सिंपल तरीके से बोलो कि कितने, हर एक लीनियर अरेंजमेंट में या 1D अरेंजमेंट में हर एक स्फीयर जो होते हैं वो कितने स्फीयर के कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो आपको बताना है 2।
ठीक है, आपको क्या बताना है, 2, और ये जो 2 होता है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिएगा कितने स्फीयर कांटेक्ट में है, ठीक है, ईच स्फीयर से कितने स्फीयर कांटेक्ट में है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और उम्मीद है आपको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट का आइडिया लग गया होगा। आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, यानी वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हो, या आप इसको हॉरिजेंटली भी अरेंज कर सकते हो। कैसे भी करोगे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 1D अरेंजमेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, 1D अरेंजमेंट, और याद रख लेना है कि 1D अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये हो गया। अब इसके कांटेक्ट में 2 है, दैट इज वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। देख लेना है कि भाई पड़ोसी कितने हैं, बस। चलिए 1D, उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 2D की। ठीक है, 2D यानी हम लोग 2D कैसे बनाएंगे, यानी 2D हम लोग किस प्रकार से सॉलिड को अरेंज करेंगे, सॉलिड स्फीयर को हम लोग 2 डायमेंशनली किस प्रकार से अरेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे ये वाला कि भाई आपको टारगेट क्या लाना है, 3D, लेकिन 3D कब बनेगा, 2D से। और 2D किससे बनेगा, 1D से। तो 1D तो हमने समझ लिया, अब हमको बनाना क्या है, 2D। तो ऑब्वियस है कि भाई 1D से ही क्या बनेगा, 2D। यानी जब 2 हम लोग 1D मिला देंगे, जब हम लोग 2 1D मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा, है कि नहीं। जब 2 1D मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 2D। यानी यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये 1D था क्या, यानी लीनियर अरेंजमेंट था क्या। इसके ऊपर एक और लीनियर अरेंजमेंट कर देते हैं, है ना। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक और लीनियर अरेंजमेंट, इसके ऊपर एक और लीनियर अरेंजमेंट हमने यहाँ पे कर दिया, है कि नहीं। अभी देखो, अभी इसका एक्स एक्सिस भी हो गया, इसका वाई एक्सिस भी हो गया, है कि नहीं। इसका 2 एक्सिस हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि भाई ये 2D अरेंजमेंट है। यानी इसको 2 तरीके से, यानी 2 एक्सिस के थ्रू इसका अरेंजमेंट हो गया। किसका अरेंजमेंट हो गया, तो स्फीयर का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, किसका अरेंजमेंट, तो स्फीयर का अरेंजमेंट, यानी सॉलिड स्फीयर का अरेंजमेंट। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और लोग ना इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट किससे आएगा, 1D से आएगा। किससे आएगा, 1D से आएगा। और 1D यानी लीनियर। ठीक है, 2D किससे आएगा, लीनियर के ऊपर लीनियर डाल दो तो आ जाएगा। अब देखो, जो 2 डायमेंशनल आपका जो अरेंजमेंट होता है, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है ए टाइप। ठीक है, सबसे पहला होता है ए टाइप, यानी सिंपल देखो, ए के ऊपर ए के ऊपर ए के ऊपर रखते गया गया है, लीनियर के ऊपर लीनियर, लीनियर के ऊपर लीनियर, लीनियर के ऊपर लीनियर रखते गया गया है। तो यहाँ पे आपका जो बन गया है, यानी ए के ऊपर ए के ऊपर ए के ऊपर, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ए टाइप। ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है कि आप, दूसरा होता है ए बी टाइप। याद रखिएगा, दूसरा होता है क्या, ए बी टाइप। अब इसको थोड़ा समझेंगे, इसको थोड़ा फील करते हैं कि भाई ए बी टाइप क्या होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक ए टाइप का आइडिया लग गया होगा। ए टाइप क्या होता है, फिर से एक बार। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एक फिर से इसको हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2D कब बनेगा, 2D आपका 1D से बनेगा। और 1D से हम लोग क्या करेंगे, 1D यानी ए हमारा, मान लो ये जो था हमारा, इसको मान लेते क्या है भाई, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ए है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वापस ए को लगा देते हैं, वापस ए को, वापस ए को, वापस ए को, है कि नहीं। तो ए के ऊपर ए के ऊपर ए के ऊपर ए चला गया ना। तो इस तरह का जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए ये ए था, ये ए था, ये ए था। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से पहले आपको हम थोड़ा 1D का याद दिला देते हैं। देखो 1D में क्या था कि आपका सिंपल था, लीनियर अरेंजमेंट था, और इसमें ईच स्फीयर जो था उसके कितने पड़ोसी थे, यानी ये जो स्फीयर था इसके ये दोनों पड़ोसी कांटेक्ट में थे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था। ठीक है, अब इसका देखो, थोड़ा किसका देखो, 2D का देखो, और 2D में भी किसका देखो, ए का देखो। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 2D में 2 तरह का होता है, ए टाइप और ए बी टाइप। और अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, ए टाइप। तो ए टाइप में हमको देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, या आप इसको ऐसे बोलो कि ए टाइप में हमको देखना है कि ईच स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है। फिर से ए टाइप में हमको देखना है कि ईच स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है। अब हमको ये देखना है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, हम लोग मान लेते हैं कि भाई इस स्फीयर की बात करें। अब यहाँ देखो, ये भी स्फीयर कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट में, और ये भी क्या है, कांटेक्ट में है। यानी टोटल आपके यहाँ पे कितने स्फीयर कांटेक्ट में है, 4 स्फीयर कांटेक्ट में है। ठीक है, यानी याद रखिएगा ए टाइप में ईच स्फीयर से, ठीक है, ईच स्फीयर से, यानी ईच स्फीयर यानी क्या चीज, सॉलिड स्फीयर। प्रत्येक स्फीयर से टोटल आपके 4 स्फीयर जो होंगे वो कांटेक्ट में रहेंगे। 4 स्फीयर्स, ठीक है, आर इन कांटेक्ट। 4 स्फीयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ए अरेंजमेंट में, 2D के ए अरेंजमेंट में, 2D के ए अरेंजमेंट में
एक स्फीयर के 4 पड़ोसी होंगे, 4 सटे हुए पड़ोसी होंगे। उम्मीद है आपको ए का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो एक बार, थोड़ा डिटेल में देख लो यहाँ पे। ठीक है, कि भाई एक पड़ोसी, ये मान लो कि मेन स्फीयर होगा, इसके ये पड़ोसी 1, ये 2, ये 3 और ये क्या चीज 4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। याद रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। और इसको कौन सा टाइप बोलते हैं? तो इसको ए टाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर ए, ए के ऊपर ए, ए के ऊपर ए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकंड टाइप, यानी सेकंड टाइप कौन सा? यानी ए बी टाइप। सेकंड टाइप यानी ए बी टाइप। अब थोड़ा इसको फील करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया? ए ड्रॉ कर लिया। ऑल ओके ना? ए यानी लीनियर अरेंजमेंट, और ये 2D है तो 2D ऑब्वियस है कि भाई किससे बना होगा? 1D से बना होगा, और 1D यानी लीनियर अरेंजमेंट है ना। और 2D का हमने एक तो देख लिया, 2D का हमारे पास 2 होता है। कौन कौन सा? एक होता है ए, दूसरा ए बी है ना। और ए तो हमने सीख लिया। हम लोग अब क्या सीख रहे हैं अभी? ए बी। आसान तरीके से समझाते हैं आपको, समझिएगा बस। ए बी। अब देखो यहाँ पे, देखो ये डिप्रेशन है क्या? यानी यहाँ पे स्पेस खाली है क्या? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्पेस खाली है क्या? यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्पेस खाली है, यहाँ भी स्पेस खाली है, यहाँ भी थोड़ा स्पेस खाली है, यहाँ भी थोड़ा स्पेस क्या है? खाली है ना। यहाँ भी स्पेस खाली है, यहाँ भी क्या है? स्पेस खाली है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या है हमारा? कि भाई हमारा उद्देश्य है कि हम लोग सॉलिड को इस प्रकार से अरेंज करें। ठीक है, सॉलिड को इस प्रकार से अरेंज करें कि भाई जो वैकेंट स्पेस हो वो ना के बराबर, यानी वो कम से कम हो। टू मिनिमाइज वैकेंट स्पेस, आ रही बात समझ? हमको क्या करना है? वैकेंट स्पेस को मिनिमाइज करना है। टू मिनिमाइज वैकेंट स्पेस, या आप ऐसे बोलो कि टू मिनिमाइज वॉइड। ठीक है, वॉइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखो, आप फील करो। अब थोड़ा, ये कौन सा टाइप था? ए टाइप था क्या? ये जो था आपका कौन सा टाइप था? ए टाइप था। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे जो वैकेंसी थी, ये जो स्पेस है, देखो ये कितना ज्यादा स्पेस है ना। ये जो है काफी ज्यादा स्पेस, ये देखो ये काफी ज्यादा क्या है आपका यहाँ पे स्पेस है। और हमारा उद्देश्य क्या है? कि इसी को कम करना। देखो ये कितना ज्यादा है आपका, ये दिख रहा है ना आपको, कितना ज्यादा है ये स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ये कितना ज्यादा स्पेस है, ये वाला देखो आपका कितना ज्यादा स्पेस है, यानी इम्प्टी स्पेस देख रहे हो ना कितना ज्यादा है। और जब इम्प्टी स्पेस या वॉइड जो है अगर वो ज्यादा होगा तो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमारा टारगेट यही है कि भाई हम लोग जो इम्प्टी स्पेस है वो कम से कम करें, ताकि सॉलिड अपनी प्रॉपर्टी लूज ना करे, सॉलिड अपना कंप्लीट प्रॉपर्टी दिखा पाए। ठीक है, दैट इज वाई एक नया टाइप सोचा गया, एक नया अरेंजमेंट सोचा गया, और वो अरेंजमेंट का नाम क्या है? ए बी टाइप। ठीक है, तो टारगेट क्या था? ए बी टाइप का एक ही टारगेट था कि भाई टू मिनिमाइज व्हाट? मिनिमाइज वैकेंट स्पेस। अब वैकेंट स्पेस को मिनिमाइज कर दो। ठीक है, ये इसका टारगेट था। चलो अब हम लोग क्या करना है? हमको वैकेंट स्पेस को मिनिमाइज करना है, यानी एक तरह से बोलो कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो गैप है ये वाला, इसको हमको भरना है। इसको हमको क्या करना है? भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे हम लोग? अब ये सोचने वाली बात आती है कि भाई कैसे भरेंगे। तो इसका एक तरीका है, देखो कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे, यानी वैकेंट स्पेस को कैसे भरेंगे वो देखो एक बार। देखो सबसे पहले क्या करो, आप लीनियर ड्रॉ कर दो। सबसे पहले आप क्या कर दो? लीनियर। और इसको हमने क्या माना था? ए माना है, तो यहाँ पे लिख दो साइड में ए। ऑल ओके ना? अच्छा, उसके बाद वैकेंट स्पेस को भरना है, यानी यहाँ पे ये वैकेंट स्पेस, अब यहाँ पे डाल दो एक स्फीयर। आप जहां जहां वैकेंट स्पेस आपको दिख रहा है, ये वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे एक स्फीयर डाल दो। जहां जहां वैकेंट स्पेस है वहां पे एक क्या कर दो? आप स्फीयर डाल दो। सिंपल सी बात है, जहां जहां वैकेंट स्पेस वहां पे स्फीयर, जहां जहां वैकेंट स्पेस वहां पे स्फीयर। और इसको क्या बोल दिया गया है? इसको बी बोल दिया गया है। ठीक है, इसको देखो आप ध्यान से, इसको देखो आप, ये ए था पूरा। अब जहां जहां वैकेंट स्पेस था, यहाँ वैकेंट स्पेस था एक स्फीयर, यहाँ वैकेंट स्पेस, सॉरी यहाँ वैकेंट स्पेस फिर स्फीयर, यहाँ वैकेंट स्पेस फिर स्फीयर, वैकेंट स्पेस स्फीयर। अरे बात समझ में? तो इसको बोला गया, यानी जो सेकंड लेयर बन के आया, सेकंड लेयर जो बन के आया, इसको क्या बोला गया? बी बोला गया। ठीक है, अब फिर से वापस से ए हो गया, यानी जो ओरिजिनल था, जो 1D था। बी कैसे आया? तो बी हमने कोशिश किया कि भाई जो वॉइड है ना, वॉइड को भरने की कोशिश की, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि डिप्रेशन। ठीक है, स्फीयर्स इन डिप्रेशन, स्फीयर्स इन डिप्रेशन। ठीक है, स्फीयर इन व्हाट? डिप्रेशन। या आप ऐसे बोलो कि जो इम्प्टी स्पेस में जो हमने स्फीयर डाला ना, इम्प्टी स्पेस में, ये जो इम्प्टी स्पेस था, इसको कवर करने के लिए हमने जो स्फीयर डाला, उसको हमने क्या बोला? कि भाई वो बी है। वो जो अरेंजमेंट है वो कौन सा अरेंजमेंट है? तो वो बी अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या तैयार हो गया? इस प्रकार से ए बी तैयार हो गया। ए के ऊपर बी, और फिर इसके ऊपर आप ए डाल दो, फिर इसके ऊपर आप क्या डाल दो? ए डाल दो, है ना। फिर इसके ऊपर आप क्या कर दो? ए डाल दो। आ रही बात समझ? फिर देखो कि भाई फिर गैप है क्या? फिर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई गैप है, फिर अब यहाँ पे भर दो।
फिर यहाँ पे भर दो, फिर यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। तो ये जो टाइप निकल के आ रहा है, इस टाइप को क्या बोला गया, ए बी टाइप। क्या बोला गया, ए बी टाइप। नीचे से ए, फिर बी, फिर वापस से ए, फिर यहां से क्या चीज बी। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ए बी टाइप क्या होता है। जबकि ए टाइप में क्या था, ए टाइप में सब सेम था। यहाँ पे वैकेंट स्पेस को नहीं नोटिस किया गया, इस पे सिंपली अरेंजमेंट पर फोकस किया गया भाई, कि भाई सिंपली इसके ऊपर आप अरेंज कर दो। लेकिन क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि भाई देखो यहाँ पे, ये देखो अब ये कितना स्पेस है, वैकेंट स्पेस कितना ज्यादा है, यही एक प्रॉब्लम था। तो कोशिश किया गया कि भाई वैकेंट स्पेस को कम किया जाए, तो एक नया तरीका खोजा गया। तो क्या सोचा गया कि भाई जो डिप्रेशन है, जो स्पेस है, उसमें स्फीयर डाल दो, तो एक नया अरेंजमेंट तैयार हो गया। उसको क्या बोला गया, ए बी अरेंजमेंट बोला गया, या ए बी टाइप बोला गया, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ए बी टाइप का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अभी देखो आप थोड़ा यहाँ पे और, कि भाई यहाँ पे जो एक स्फीयर है वो कितने कांटेक्ट में, मान लो ये स्फीयर है, तो ये इसके कांटेक्ट में 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यानी इसमें, यानी ए बी टाइप में एक का 6 पड़ोसी, एक का 6 पड़ोसी, 6, ये 6 है, एक का 6 क्या चीज पड़ोसी, एक का 6 पड़ोसी, यानी एक स्फीयर जो वो 6 के कांटेक्ट में है, ठीक है। दैट इज वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई कितने उसके पड़ोसी हैं, कितने स्फीयर उसके कांटेक्ट में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पड़ोसी, यानी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ए टाइप, ए बी टाइप और ये दोनों किसके थे, तो ये 2 डायमेंशनल के थे। ए बी कब आया, हमने आपको समझा दिया, कैसे आया वो भी हमने आपको समझा दिया। चलिए अब देखा जाए थोड़ा और, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे एक बार फ्रेश देख लो आप, एकदम आपको फ्रेश आइडिया लग जाएगा। ये ए था जो ओरिजिनल था, जो यहाँ जो खाली स्पेस था उसमें डाल दिया, जो खाली स्पेस था यानी जो डिप्रेशन था उसमें डाल दिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, जो हमारा टारगेट था, क्या हमारा टारगेट पूरा हुआ, वो हमको अब देखना है। जो हमारा टारगेट था, क्या हमारा टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं, यानी जो हमारा टारगेट था, क्या टारगेट था हमारा, हमारा टारगेट था कि भाई हम लोग मिनिमाइज कर पाए, जो वैकेंट स्पेस था उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाए, है ना। इस केस में तो काफी बड़ा था, इतना बड़ा था आपका, देखो यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, देख रहे हो ना, ये वाला, ये कितना बड़ा है आपका, इतना बड़ा है, इस प्रकार का है, यानी क्वाड्रिलेटरल है। आप स्क्वायर शेप का बोल सकते हो कि भाई यहाँ जो होल बन के आ रहा है वो एकदम स्क्वायर शेप का आ रहा है, देख रहे हो ना एकदम आपका, यहाँ जो होल आ रहा है वो किस प्रकार का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। यहाँ जो स्क्वायर होल आ रहा है वो किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। अब देखा जाए कि भाई ए बी टाइप में जो हमने किया, ये जो ए बी टाइप था जो हमने इसमें किया, ठीक है, तो कैसा कैसा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो यहाँ पे, ये देखो एक ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, कहीं भी देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक ट्रायंगल बन जाएगा। यानी पहले क्या था, ए टाइप में कैसा था आपका होल या वैकेंट स्पेस, स्क्वायर था, लेकिन ए बी टाइप में कैसा निकल गया, कैसा बना, तो भाई ये आपका ट्रायंगुलर बन गया, है कि नहीं, क्या बन गया, ट्रायंगुलर बन गया। आ रही बात समझ में। तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए बी टाइप में जो हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य तो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई हमने तो मिनिमाइज किया कि नहीं किया, जो स्पेस था, या उसको होल बोलो, छेद बोलो, या वॉइड बोलो, या इम्प्टी स्पेस बोलो, वो तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो होल हमारा है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप्ड है, ठीक है। और जबकि इसमें था, इसमें हमारा होल कैसा था, तो स्क्वायर शेप का था, ठीक है। तो ऑब्वियस है, क्या ऑब्वियस है भाई, कि हमारा जो होल की जो संख्या होगी, यानी ए बी टाइप में जो होल की संख्या होगी वो क्या होगी, डबल होगी। ए बी टाइप में जो होल की संख्या होगी वो क्या होगी, डबल होगी। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है कि एक स्क्वायर में कितना ट्रायंगल बन सकता है भैया, 2, एक स्क्वायर में 2 ट्रायंगल बन सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ जो नंबर ऑफ होल्स होगा जो कि ट्रायंगुलर शेप का है, किसमें, ए बी टाइप में, ए बी टाइप में, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ए बी टाइप अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। और हमने 2 कंप्लीट भी कर लिया, हमने 1D और हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने 1D और हमने 2D कंप्लीट भी कर लिया। अब बारी आती है किसकी भैया, तो बारी आती है 3D की, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा 3D का दर्शन कर लिया जाए, है कि नहीं, 3D का दर्शन। अब 3D जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 1D एक तरह का, फिर से समराइज किया जाए, 1D जो होता है वो एक तरह का, 2D जो होता है भैया वो 2 तरह का, ठीक है। 1D तो भाई फ्री था, 2D किससे बना, 1D से बना, है ना, 2D किससे बना, 1D से बना। और कितने तरह का बना, 2 तरह का बना। कौन कौन सा बना, तो भाई ए टाइप बना और एक ए बी टाइप बना,
है ना। ए टाइप में जो होल होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है। ए बी टाइप में कैसा होता है, होल ट्रायंगुलर होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, ये सब हमने जान लिया। अब बात करते हैं 3D की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, 3D की। अब खुद सोचो कि 3D भाई कैसे बनेगा, तो ऑब्वियस है कि 2D से बनेगा। 3D जो है किससे बनेगा, 2D से बनेगा। यानी आपको 2D को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। और 2D में कितना था, 2 था, ए बी टाइप और ए टाइप। ठीक है, तो अब खुद सोचो आप कि 3D जो है किससे बनेगा, 2D से बनेगा। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा। और 2D में भी 2 है, एक ए टाइप है और एक कौन सा टाइप है, ए बी टाइप है कि नहीं। तो सिंपल सी बात, अगर ए टाइप से जो बनेगा 3D, ठीक है, ए टाइप के यानी 2D ए टाइप से जो ए टाइप का जो बनेगा 3D ए टाइप का, उसको क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। ए बी वाले से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। लेकिन ये सब कौन सा बनेगा, 3D बनेगा, जो कि रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर होता है यही आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा एबीसी टाइप। यानी आपको याद रख लेना है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है, ये 3 तरह का होता है। पहला कौन सा, ए टाइप, दूसरा ए बी टाइप, तीसरा एबीसी टाइप। फिर से ए टाइप, ए बी टाइप, तीसरा एबीसी टाइप। ए टाइप कैसे बनेगा, 3D का ए टाइप कैसे बनेगा, तो 2D के, ध्यान से, 2D के ए टाइप से बनेगा, 2D के ए टाइप से बनेगा। 3D का ए बी टाइप कैसे बनेगा, तो 2D के, ठीक है, 2D के ए बी टाइप से बनेगा। ठीक है, 2D के ए बी टाइप से बनेगा। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो हम आपको क्या करते हैं, विजुलाइज करा के दिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से कैसे होता है। ठीक है, हम आपको पूरा विजुलाइज करा के दिखाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको यहां तक तो आइडिया लग गया होगा, है ना, कि भाई 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, और 2D में ए टाइप क्या होता है, और ए बी टाइप क्या होता है। और हमने ये देख लिया कि भाई 3D में भी 3 टाइप है, ए टाइप, ए बी टाइप और एबीसी टाइप। ठीक है ना, एबीसी क्या चीज, टाइप। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 3D का ए टाइप देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सिंपल सी बात है, 3D का ए टाइप कब बनेगा, तो ऑब्वियस है कि ये 2D के ए टाइप से बनेगा। 3D का ए टाइप कब बनेगा, जब 2D का ए टाइप जो है, 2D का जब ए टाइप के ऊपर ए टाइप अगर रखते जाओगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 डायमेंशनल ए टाइप। ठीक है, 3 डायमेंशनल ए टाइप मिल जाएगा। यानी आपको कैसा मिलेगा, आपको एक सिंपल सा क्यूब टाइप का मिलेगा। ठीक है, आपको कैसा मिलेगा, एक सिंपल सा क्यूब टाइप का मिलेगा। देखो ये ए है, लेकिन किसका ए है, 2D का ए टाइप है, फिर उसके ऊपर रखा गया, उसके ऊपर रखा गया, उसके ऊपर रखा गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, एक क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो सबका आप क्या करोगे, जितने भी स्फीयर्स हैं, जितने भी स्फीयर्स है, सबका आप ज्वाइन करोगे सेंटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्यूब मिल जाएगा। याद रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। यानी ए टाइप का, 3D में ए टाइप का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। यानी ईच स्फीयर जो होते हैं वो 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होते हैं। फिर से ईच स्फीयर जो होते हैं वो 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखो आप कि भाई ये स्फीयर हो गया 1 2, ये 3, ये 4, है ना, और ये हो गया 5, और ये क्या चीज हो गया, ये 5, और ये क्या चीज, 6। यानी ईच स्फीयर जो होते हैं वो 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होते हैं। दैट इज वाई इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो उम्मीद है आपको ए टाइप समझ आ गया होगा, है कि नहीं। अब हमको क्या समझना है, ए बी टाइप और एबीसी टाइप। लेकिन इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा वॉइड को। वॉइड बोलो इसको आप, या इसको एम्प्टी स्पेस बोलो, या इसको होल बोलो। ठीक है, होता क्या है, तो वॉइड्स आर द फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस और होल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ठीक है, वॉइड्स यानी खाली जगह। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है कि भाई जो सॉलिड जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या कि भाई अगर वैकेंट स्पेस है भी तो ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य कि भाई उसको कम से कम करें। ठीक है, ताकि सॉलिड अपना प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना कर पाए, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। ए टाइप हमने समझ लिया, और हमने ए बी टाइप, सॉरी ए टाइप हमने समझा ना। अब हमको क्या समझना है, ए बी टाइप, है ना। अब हमको क्या समझना है, ए बी टाइप। लेकिन उससे पहले हमने आपको क्या बताया कि भाई बिफोर वी अंडरस्टैंड ए बी एंड एबीसी टाइप, हमको क्या समझना होगा, वॉइड को समझना होगा। वॉइड यानी खाली जगह, स्पेस, खाली स्पेस, है ना। इसको इंटरसाइट्स भी कहा जाता है। किसको, वॉइड को कहा जाता है इंटरसाइट्स। ठीक है, और वॉइड्स 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, वॉइड्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है टेट्राहेड्रल,
ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वॉइड कैसे आया, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना, हम लोग सब डिस्कस करेंगे, उसको कैसे फील करेंगे, हम लोग थोड़ी देर में सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लो वॉइड क्या होता है, जो कि एम्प्टी स्पेस होता है। यहाँ पे देख लो एक बार आप, वॉइड्स आर द फ्री एम्प्टी स्पेस और होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ठीक है, और वॉइड दो तरह के होते हैं, वॉइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल, दूसरा क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल। अभी हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना। सबसे पहले हम लोग जो है टेट्राहेड्रल डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल पे आएंगे। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, तो याद रखिएगा 4 स्फीयर से। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, तो 4 स्फीयर से बनता है। ठीक है, और इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के चलते, ठीक है, किसके चलते, टेट्राहेड्रॉन के चलते। अब देखो कैसे बनता है, तो 4 स्फीयर से बनता है। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 4 स्फीयर से। यहाँ पे देखो इस डायग्राम को देखो आप, यहाँ पे एक हो गया आपका, ये एक हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, और इसके ऊपर से एक स्फीयर और डाला गया। यहाँ पे इसके ऊपर से क्या किया गया, एक और स्फीयर डाला गया है। ठीक है, तो ऊपर से तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे वॉइड है, और ये जो वॉइड है, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वॉइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर से एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे, और एक स्फीयर यहाँ पे हो गया। अब इसके ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे तो आपको वॉइड, यहाँ पे वॉइड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे है वॉइड, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक और स्फीयर डाल दिया। तो ये तो केवल ऊपर से ना कवर हुआ, पीछे से तो वो कहाँ कवर है, यानी यहाँ एक वॉइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस वॉइड को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कितने से बना, तो ये 4 स्फीयर से बना, काउंट कर लो 4 स्फीयर है। और इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, और हम लोग थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि भाई टेट्राहेड्रॉन होता कैसा है। उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वॉइड दो तरह के होते हैं, फिर से कौन कौन सा, तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल लिखो आप, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और टेट्राहेड्रल को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने स्फीयर से बनता है, तो 4 स्फीयर से बनता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा और, ठीक है, अब थोड़ा देखो, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे ब्लैक वाला है, ब्लैक में यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। ठीक है, इसको देखो आप, ये ब्लैक में है, ये भी ब्लैक में है, और ये भी किस में है, ब्लैक में है। ठीक है, और उसके ऊपर देखो ब्लू में 3, एक ये और एक ये, यानी ब्लू में आपके 3 है, ब्लैक में 3 है, और ब्लू में क्या है, 3 है। तो यहाँ जो वॉइड बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रखिएगा, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या आप ऐसे बोलो कि 6 स्फीयर से जो वॉइड बनता है, 6 स्फीयर से जो वॉइड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर से 6 स्फीयर से जो वॉइड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे देखो, ये 3 ब्लैक और 3 ब्लू को देखो, है ना, तो यहाँ जो वॉइड बन रहा है, वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस या खाली जगह। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है, दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टेट्राहेड्रल याद हो गया होगा। टेट्राहेड्रल में कितने थे स्फीयर, 4 थे। ठीक है, क्यों इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में कितने स्फीयर से, तो 6 स्फीयर से। याद रखिएगा 6 स्फीयर से। ठीक है, और क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्फीयर होता है ऑक्टाहेड्रॉन में, वो इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 6, यानी 3 नीचे 3 ऊपर, है ना, 3 नीचे और 3 क्या चीज ऊपर। और ऑक्टाहेड्रल को, वॉइड को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, जबकि टेट्राहेड्रल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमने ए टाइप तो डिस्कस कर लिया है ना, ए टाइप। ये देखिए सबसे पहला कौन सा हमने डिस्कस किया था, ये वाला ए टाइप था आपका, ये जो था आपका ए टाइप। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, है ना, कि 2D के ए टाइप से, तो 2D का ए टाइप एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा क्या, 3D का ए टाइप। और हमने वॉइड भी समझ लिया कि भाई वॉइड कौन कौन सा होता है, तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ए बी टाइप, है ना, ए बी टाइप हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एबीसी टाइप।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं एक बार, ठीक है, हम लोग तो इन दोनों को स्टडी करेंगे ही, हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा एक बार विजुलाइज करके आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। ये मान लो कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, हम एक बार विजुलाइज करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। इसको हमने क्या कर दिया, लीनियर तरीके से अरेंज कर दिया, है ना। इसको हमने क्या कर दिया, लीनियर तरीके से अरेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 1D हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, 1D हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, 2D करना है। तो 1D तो हमारे पास है ही, है ना, हमारे पास क्या है, 1D है ही, है ना। तो 1D के ऊपर ये देखो, ये 1D के ऊपर 1D के ऊपर 1D, 1D के ऊपर 1D हमने लगा दिया, है कि नहीं। 1D के ऊपर 1D हमने क्या कर दिया, लगा दिया। जब हमने 1D के ऊपर 1D लगा दिया तो हमको क्या मिल गया, 2D मिल गया। हमको क्या मिल गया, 2D मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब 2D का कौन सा टाइप है, तो ए टाइप है। अब कैसे, तो आसान तरीका बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबका सेंटर ज्वाइन कर दो, सबका क्या कर दो आप, सेंटर ज्वाइन कर दो। ठीक है, सेंटर ज्वाइन करने पर एक लाइन ड्रॉ करो। अगर सबका सेंटर मिल जा रहा है, सबका सेंटर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2D का ए टाइप बोलेंगे। आसान सा तरीका है। 2D का कौन सा टाइप बोलेंगे, ए टाइप। 2D कैसे बना, तो भाई देखो 1D से बना, है ना, 1D से बना है। एक 1D के ऊपर एक 1D, एक 1D के ऊपर एक 1D, तो क्या बन गया, 2D बन गया। और 2D का ये कौन सा टाइप बन गया, ए टाइप बन गया। कैसे पता करेंगे, तो सबका सेंटर ज्वाइन कर देना, सबका सेंटर ज्वाइन कर दो, तो आपका 2D का ए टाइप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सबका हमने क्या कर दिया, सेंटर ज्वाइन कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, 2D का, ये क्या मिल गया हमको, 2D का ए टाइप मिल गया, है ना। चलिए अब देखो 2D का ए बी टाइप, है ना, 2D का ए बी टाइप। लेकिन उससे पहले ये देखो थोड़ा स्पेस कितना ज्यादा आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो ध्यान से, रुकिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो ये जो स्पेस है, ये देख रहे हो ना, इम्पिटी स्पेस कितना ज्यादा है, ये देख रहे हो ना स्पेस, ये इम्पिटी स्पेस कितना ज्यादा है, यानी वैकेंट स्पेस कितना ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमारा टारगेट वही है कि भैया हम लोग वैकेंट स्पेस को कम करें। तो देखो यहाँ पे वैकेंट स्पेस कितना आपका, देख रहे हो ना, कितना ज्यादा वैकेंट स्पेस है। ये जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो स्फीयर है आपका, वो केवल 52.48% ही ऑक्युपाई कर पा रहा है। 52.48% ही स्फीयर आपका, मन पूरा स्पेस जो है, ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा आपका इसमें स्पेस है, इस स्पेस में केवल स्फीयर जो है, जो हमने स्फीयर लगा रखा है रिप्रेजेंट करने के लिए, वो केवल 52.48% ही 52.48% ही अवेलेबल स्पेस का वो ऑक्युपाई कर पा रहा है। तो बाकी क्या है भैया, तो बाकी स्पेस है, बाकी आपका वॉइड है ना, बाकी क्या है आपका वॉइड है। अरे बात समझ, बाकी क्या है आपका वॉइड है। अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पे जो 2D का जो ए होता है, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 2D का ए टाइप। तो 2D के ए टाइप में देखो, ईच स्फीयर जो होता है वो 4 स्फीयर के कांटेक्ट में है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रट लो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भैया, तो 4। सबका सेंटर ज्वाइन कर दो, है ना, सबका सेंटर क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो सबका सेंटर ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक हमको स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। यानी 2D के ए टाइप को, 2D के ए टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपका काफी ज्यादा था, क्या ज्यादा था कि भाई ये जो आपका जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है, स्पेस जो है वो क्या है, काफी ज्यादा है ना। स्फीयर तो केवल आपका 52.48% ही कवर कर पा रहा है, बाकी कौन कवर कर रहा है, यानी बाकी तो बोलते भाई वॉइड। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वॉइड का जो परसेंटेज है आप घटा लेना, कि 100 में से 52.48% घटा लेना, तो समझ लो कि भाई इतना परसेंट आपका वॉइड है। अब सोच लो वॉइड कितना है, 50, लगभग 50% है। तो वॉइड को कम करना है, तो वॉइड को कम करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो जगह है, ये जो वॉइड है ना, यही वाला, तो वॉइड को ये कम करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो हमको ये भरना है, क्या करना, हमको ये भरना है। अब ये कैसे भरेंगे, तो भाई उसको ऊपर से डालो स्फीयर। ठीक है, ऊपर से क्या करो, डालो स्फीयर। तो ये वॉइड था, ऊपर से स्फीयर डाल दिया, ये वॉइड था, स्फीयर डाल दिया, वॉइड था, स्फीयर डाल दिया, वॉइड था, स्फीयर डाल दिया। तो इस प्रकार से इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको ए माना, फिर सो ऑन। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, इस टाइप को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप, है ना। इसको क्या बोल देंगे, ए बी टाइप। अब देखना है कि क्या भैया इसमें, क्या भैया इसमें आपका जो स्पेस हो रहा है कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, यहाँ पे देखो कम हो रहा है, यहाँ पे देखो एकदम ट्रायंगुलर हो रहा है, छोटा हो गया। पहले कैसा था, स्क्वायर था, पहले ज्यादा था, अब देखो एकदम कम हो रहा है
है कि नहीं। आपका जो एम्प्टी स्पेस एकदम कम हो गया, कहीं भी देख लो आप ट्रायंगुलर बन रहा है और उसमें स्क्वायर था तो एम्प्टी स्पेस आपका काफी कम हो गया, है कि नहीं। एम्प्टी स्पेस कम हो गया और पहले कितना स्फीयर कवर कर रहा था, 52.8 था ना, 52.8 था आई थिंक, यस 52.8 था पहले जो ए अरेंजमेंट में, सॉरी 52.48 था, यानी ए अरेंजमेंट में, या उसको आप स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट बोलो, इसको आप क्या बोल सकते हो, स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट बोल सकते हो। तो इसमें कितना था आपका स्फीयर, कितना ऑक्यूपाई कर रहा था, 52.48। जबकि जबकि ये जो हमने डिस्कस किया ए बी टाइप, इसमें स्फीयर कितना कवर कर पा रहा है, 60.4% कवर कर पा रहा है। यानी अभी भी एम्प्टी स्पेस है, अभी भी आपका एम्प्टी स्पेस है, यानी अभी भी वॉइड है आपका। हमारा टारगेट है कि भाई इसी को डाउन कर देना है, एकदम ना के बराबर कर देना है, ठीक है। क्यों ना के बराबर कर देना है, ताकि भाई प्रॉपर्टी अपन अच्छे से शो कर पाए। और यहाँ देखो किस प्रकार का आपका बन पे आ रहा है, तो ट्रायंगुलर बन रहा है ना। यानी यहाँ जो आपका एम्प्टी स्पेस है वो कौन सा है, ट्रायंगुलर है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। उसमें कैसा था, स्क्वायर था ना, उसमें स्क्वायर था, तो स्क्वायर वॉइड, या आप बोल सकते हो उसको क्वाड्रिलेटरल वॉइड। और यहाँ पे देखोगे तो एक स्फीयर, यानी ए बी टाइप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए बी टाइप। कैसे पता, सिंपल है, ए बीच में डाल दिया तो बी, सिंपल है, ए है ना, ए बी टाइप है। इसमें जो एक स्फीयर है वो कितने स्फीयर कांटेक्ट में, 6 स्फीयर कांटेक्ट में है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। रट लो भैया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, ठीक है। इससे पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता रखा है हमने, देख लो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। इससे पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। यानी एक जो है आपका स्फीयर कितने कांटेक्ट में है, 4 के कांटेक्ट में है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। देखिए हमने आपको 2 तरीके से बताया, ठीक है। बस आपको उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, और इसको ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और इस तरह का पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलिए 1D उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा, 2D का भी आइडिया लग गया होगा, है ना। अब देखिए ये जो हमारा था, ठीक है, ये कौन सा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। 2D का कौन सा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या इसको ऐसे बोलो कि भाई ए टाइप था ये। 2D का ये कौन सा टाइप था, ए टाइप था, है ना। 2D का ये ए टाइप था, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, पैकिंग इन 3D। और 3D का हमने भी और थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। हमने बताया था कि भाई 3D का भी 3 टाइप मिलेगा, एक मिलेगा ए टाइप, दूसरा मिलेगा ए बी टाइप, और तीसरा क्या मिलेगा, ए बी सी टाइप, है ना, ए बी सी टाइप। और हमने आपको बताया था कि भाई 3D का ए टाइप किससे बनेगा, 2D के ए टाइप से। 3D का ए बी टाइप किससे बनेगा, तो 2D की ए बी टाइप से। और एबीसी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और हमने वॉइड को भी डिस्कस कर लिया है कि भाई 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और आपका कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैक 2 डायमेंशनल लेयर, या इसको आप ऐसे बोलोगे भाई ए है, ये क्या है, ए टाइप है। 2D का ये ए टाइप है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये 2D का ए टाइप हो गया, उसके ऊपर फिर हमने 2D का ए टाइप लगा दिया, इसके ऊपर हम लोग करते जाएंगे। तो ऑब्वियसली कि भाई यहाँ पे क्या बन गया आपका, तो 3D का क्या बन गया भैया, यहाँ पे ए टाइप बन गया। अब आपको फील आ रहा होगा, ये क्या बन गया, 3D का ए टाइप बन गया, है कि नहीं। फिर से ये नीचे वाला क्या था, ए टाइप है लेकिन किसका, 2D का। ये ए टाइप है लेकिन किसका, 2D का। पूरा मिला दो तो क्या बन गया, 3D का कौन सा टाइप बन गया, ए टाइप बन गया, है ना। चलिए अब इसका पूरा डायग्राम देख लो, तो पूरा डायग्राम इस प्रकार से आएगा। यानी ये क्या हो गया, 3D का कौन सा टाइप, ए टाइप, 3D का ए टाइप, यानी 3D का केस 1 हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब ये किस प्रकार का आएगा, तो ये पूरा क्यूब, ठीक है, ये जो पूरा आएगा वो किस प्रकार का आएगा, क्यूब आएगा। अब इसको आपको पता करना है कि भाई 3D का ए टाइप है कि नहीं है, आपको पता करना है कि ये जो है क्या 3D का ए टाइप है कि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है, क्या करो आप, सबका स्फीयर, ठीक है, सबके स्फीयर का जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर दो और एक लाइन से ड्रॉ कर लो। तो क्या अगर उसका एक सीधा लाइन आपको मिल रहा है तो समझ लो कि भाई वो 3D का ए टाइप है, 3D का ए टाइप है ना। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, 3D का ए टाइप है। कैसे बना, तो 2D के ए टाइप से बना, है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका बनेगा, है ना, यहाँ जो आपका बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक बनेगा। किस तरह का बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ये देखो ये जो है आपका, समझिएगा थोड़ा फिर से, यहां तक उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। अब थोड़ा हम आपको फील कराते हैं थोड़ा। देखो ये हमारा क्या है, सिंपल एक 2D का है ना, ये 2D का हमारा क्या है, ए है, 2D का हमारा क्या है, ए है।
सॉरी 2D का ए नहीं ना, ये 2D का ए बी है। देखो कैसे, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये क्या चीज बी है, तो 2D का ये क्या हो गया हमारा ए बी हो गया। इससे पहले वाला जो था ना वो 2D का ए था। देखो कैसे पता करेंगे, हमने आपको बता रखा है, फिर से एक बार देख लो आप, फिर से एक बार देख लो। आप लाइन ज्वाइन कर दो सीधा, सबका सेंटर ज्वाइन कर लो, सबका क्या करो, सेंटर ज्वाइन करो, ठीक है। अगर सेंटर सीधा मिल जा रहा है, सेंटर सीधा मिल जा रहा है तो समझ लो कि वो 2D का ए टाइप है, 2D का ए टाइप है। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि वो 2D का ए बी टाइप है, 2D का ए बी टाइप है। सबसे आसान तरीका है, सेंटर मिल जा रहा है तो 2D का ए टाइप है, अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि वो 2D का ए बी टाइप है, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि अगर स्क्वायर फॉर्म पे है तो समझ लो कि ए टाइप है, लेकिन अगर हेक्सागोनल हेक्सागोनल पैक है, क्लोज पैक है तो समझ लो कि ए बी है। या ऐसे समझो कि लाइन अगर नहीं मिल रहा है, सेंटर को ज्वाइन करने पर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो समझ लो कि वो क्या है, 2D का ए बी टाइप है या हेक्सागोनल क्लोज पैक है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, फिर क्या है, ये बी है ना। तो ए बी टाइप है, किसका ए बी टाइप है, तो 2D का, ठीक है, 2D का ए बी टाइप है। और इसको हमने क्या मान लिया कि भाई ये हमारा ए है, इसको 2D का ए बी टाइप को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, सॉरी, क्योंकि हमको बनाना है 3D। और 3D कब बनेगा, 2D से बनेगा, और 3D का हमको ए बी टाइप बनाना है, तो 3D का ए बी टाइप जो है 2D के ए बी टाइप से बनेगा। तो ये 2D का कौन सा टाइप हो गया, ए बी टाइप, और इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, यानी हमारा पहला लेयर हो गया, ये हमारा जो है ये फर्स्ट लेयर हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें आपका वॉइड की संख्या देख लो, वॉइड देख लो आपका, हमने आपको बता रखा कि भाई यहाँ पे 2D के ए बी में कितना कैसा वॉइड आएगा, आपका ट्रायंगुलर वॉइड आएगा, है ना। 2D के ए बी में कौन सा वॉइड आएगा, आपका ट्रायंगुलर वॉइड आएगा। हमको करना क्या है कि भाई ये जो वॉइड है, ये जो आपका वॉइड है, इसको हमको कम करना है ना, इसको हमको क्या करना है, कम करना है। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका क्या है, 2D है, ये आपका क्या है, 2D है। 2D का कौन सा टाइप है, तो ए बी टाइप है, ठीक है। 2D का कौन सा टाइप है, तो ए बी टाइप है। कैसे पता, तो देख लो, आप लाइन सबका सेंटर का लाइन, स्फीयर के सेंटर का लाइन ज्वाइन करो, सीधा नहीं आएगा। या आप समझ लो ऐसे कि भाई ये आपका आगे पीछे है, समझ लो, है ना, जिगजैग मोशन में, स्टैगर्ड मैनर में अरेंज है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। या अब इसको और एक तरीका है कि भाई ये हेक्सागोनल है, यहाँ पे हेक्सागोन बनेगा, यानी ईच स्फीयर जो है वो 6 स्फीयर कॉन्टेक्ट में आएगा। देख लो आप इसको, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ईच स्फीयर जो है वो 6 स्फीयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है। ईच स्फीयर जो है वो 6 स्फीयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग कम से कम मिनिमाइज करें, किसको मिनिमाइज करें, वैकेंट स्पेस को मिनिमाइज करें। और हमको पता है कि 2D के ए बी टाइप में ट्रायंगुलर वॉइड मिलता है, ठीक है। जो वॉइड मिलता है वो कैसा मिलता है, ट्रायंगुलर वॉइड मिलता है। तो हमको क्या करना है, ट्रायंगुलर वॉइड को खत्म करना, बंद करना है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वॉइड को बंद करने के लिए हम लोग एक ऊपर से एक और लेयर डालेंगे। तो ये लेयर कहाँ डालेंगे, तो जो वॉइड था आपका, यानी यहाँ जहां जहां वॉइड आपको दिख रहा है, ये वॉइड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉल डाल देंगे, एक ऊपर से एक नया लेयर डाल देंगे, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक नया लेयर डाल देंगे, ठीक है। और उस लेयर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लू से। उस लेयर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लू से। यानी यहाँ पे देख लो आप, ब्लू जो है वो सेकंड अलाइनमेंट यानी बी अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो सेकंड अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि आपका जो रेड वाला है ये फर्स्ट लेयर है, रेड वाला फर्स्ट लेयर है, ठीक है, यानी फर्स्ट 2D लेयर है, फर्स्ट 2D ए बी टाइप लेयर है, या फर्स्ट 2D हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है। अच्छा, सेकंड भी आपका कम करना है वॉइड को, तो सेकंड भी हमने क्या करा, ये जो है आपका ये भी क्या है, 2D ही है। 2D का कौन सा टाइप है, ए बी टाइप ही है, क्योंकि हमको 3D का ए बी टाइप बनाना है। तो 3D का ए बी टाइप तभी बनेगा जब 2D का आप 3D का ए बी टाइप 2D की ए बी टाइप से बनाओगे। तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी पहले वाले को हमने रिप्रेजेंट कर दिया रेड से, दूसरे वाले को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी फर्स्ट अलाइनमेंट रेड, सेकंड अलाइनमेंट ब्लू, है ना। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, तब भी आपको यहाँ पे वॉइड दिखाई देंगे, तब भी यहाँ पे आपको क्या करेंगे, वॉइड दिखाई देंगे। ये पहला वाला, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये हमारा सेकंड लेयर बन गया हमारा एक 3D का ए बी बन गया, 3D का ए बी बन गया। कैसे बना, तो 2D के ए बी से बना, ठीक है। तो उसके बावजूद भी हमने कोशिश किया कि भाई हमने कवर करा, हमने कोशिश किया कि भाई ये जो एम्प्टी स्पेस था, देखो फिर से, ये जो एम्प्टी स्पेस था उसको हमने कवर करने की कोशिश की कि भाई एम्प्टी स्पेस कवर हो जाए। लेकिन
एम्प्टी स्पेस कवर करने की हमने कोशिश की, दैट इज वाई हमने क्या करा, ऊपर से ब्लू बॉल लगा दिया, 2D का ए बी का हमने अरेंजमेंट लगा दिया ब्लू बॉल का, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वॉइड आपको दिखाई देगा, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या होगा, आपको वॉइड दिखाई देगा, ठीक है। और वॉइड हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि दो तरह का वॉइड, कौन कौन सा, तो ट्रायंगुलर वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। कौन कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक वॉइड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है। देखिए हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाए, दैट इज वाई हमने यहाँ पे, है ना, हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाए, दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका हमने पार्शियल पिक्चर, ये काफी डेंस पिक्चर है, ठीक है, इसलिए हमने इसका यहाँ पे पार्शियल पिक्चर ले रखा है, ठीक है, ताकि आपको फील आए, ताकि आपको समझ आए कि भाई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये खाली स्पेस दिख रहा है कि आपको, ये वाला खाली स्पेस, ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये सब जो हो गया आपके कौन से वॉइड हो गए, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल हमने आपको बता रखा है कब बनता है, 4 स्फीयर से बनता है ना, 4 स्फीयर से बनता है। तो ये देखो, ये कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। आ रही बात समझ में, अच्छा। और हमने आपको एक और वॉइड बता रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये देखो, ये जो हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये जो व्हाइट वाला है वो ऑक्टाहेड्रल है, व्हाइट वाला ऑक्टाहेड्रल, व्हाइट वाला ऑक्टाहेड्रल, और ये वाला जो है टेट्राहेड्रल। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 स्फीयर है तो टेट्राहेड्रल, 4 स्फीयर है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। फिर से 4 स्फीयर, देखो 1 2 3, तो ये क्या, और ये चौथा तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल है ना, ये वाला ऑक्टाहेड्रल। देखो स्फीयर, देखो 1 2 3 4, नीचे से भी देखो 5 है ना, नीचे देखो, सॉरी 1, ये 2 और ये 3, नीचे में 4 5 और 6। तो आसान तरीका है, 3 स्फीयर से बनेगा तो टेट्राहेड्रल, 6 स्फीयर से बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल, फिर से 3 स्फीयर से टेट्राहेड्रल, 6 स्फीयर से ऑक्टाहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आखिर बनेगा कब, तो ये तभी बनेगा जब ए बी है ना, जब हम लोग ए बी अरेंजमेंट करेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, ए बी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। यानी पहला वाला क्या था आपका, फर्स्ट जो रेड बॉल से हमने जो रिप्रेजेंट किया था, ये 2D का ए बी था, 2D का ये ए बी था, ठीक है। और जब हमने 2D का ए बी किया तो भाई यहाँ पे वैकेंट स्पेस ज्यादा था, हमारा टारगेट था कि भाई हम वैकेंट स्पेस को कवर करें, भर दे उसको। तो उसके ऊपर से हमने फिर से, इसके ऊपर से हमने दूसरा ब्लू बॉल से 2D का ए बी लगा दिया, लेकिन पहला वाला रेड से लगाया हमने, दूसरा वाला हमने किससे लगाया, ब्लू से लगाया, ठीक है। तो ब्लू से लगाया, तो उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई उसके बावजूद भी यहाँ पे वॉइड आ रहे हैं। और कौन कौन से वॉइड आ रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 स्फीयर है यहाँ पे, देखो 3 स्फीयर और ऊपर से एक 4 स्फीयर, यानी टेट्राहेड्रल, ठीक है। जहां भी 6 स्फीयर देख लो, एक बार फील करो आप, ये देखो यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल है ना, आपके यहाँ लिखते ओ, ये देखो 1, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। अब उसके नीचे ये देखो ध्यान से, 1 ये 2 और ये क्या चीज 3, यानी टोटल कितना 6, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फील आ गया होगा। और कब बनेगा, तो याद रखिएगा, जब भी ए बी टाइप को हम लोग ए बी टाइप के ऊपर रखेंगे, ए बी टाइप को, यानी 2D का ए बी टाइप के ऊपर हम लोग अगर 2D का ए बी टाइप रखेंगे तो 3D का ए बी टाइप बनेगा, लेकिन वहां पे दो तरह का वॉइड जनरेट होगा। कौन कौन सा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये टी यानी टेट्राहेड्रल, टी यानी टेट्राहेड्रल और ओ यानी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब आपको फील आ गया होगा भाई टेट्राहेड्रल और कैसे बनता है। टेट्राहेड्रल हमने आपको बता रखा है 4 स्फीयर से, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है तो 6 स्फीयर से। देखिए टी माने टेट्रा, ओ माने ऑक्टा, ठीक है। अब आपको फील आ गया होगा कि भाई टेट्राहेड्रल एग्जैक्टली होता क्या है और ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अब उसका जो एग्जैक्ट लेयर है, आपका एग्जैक्ट जो डायग्राम आपको दिखाई देगा इस प्रकार का दिखाई देगा। ये लेयर ए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये लेयर ए हो गया, है ना। और ये जो लेयर हो गया आपका, ये लेयर क्या हो गया आपका, ये लेयर बी हो गया। याद रखिएगा, ये लेयर ए, दूसरा क्या हो गया, लेयर बी हो गया। आ रही बात समझ में, ये लेयर ए लेयर बी, ये भी 2D का ए बी टाइप है, ए बी टाइप है। और ये भी आपका 2D का ए बी टाइप है। लेकिन पूरा क्या बन गया, पूरा बन गया आपका 3D का ए बी टाइप, ठीक है, 3D का ए बी टाइप, लेकिन विथ वॉइड्स। कौन कौन सा, तो विथ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड विथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3D का ए बी टाइप तो बन गया, लेकिन विथ ओ एंड टी,
ओ के साथ और टी के साथ, यानी ऑक्टाहेड्रल के साथ और टेट्राहेड्रल के साथ। उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। अब देखो, अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई अब जो है हम लोग भरें, जो यहाँ पे जो वॉइड दिखाई दे रहा है इसको भी हमको तो मिनिमाइज करना होगा ना। टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको भी तो भरना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि भाई हमको मिनिमाइज करना है, ना के बराबर खत्म कर देना, एकदम मिनिमाइज कर देना। किसको मिनिमाइज कर देना? वॉइड्स को, ताकि अपनी सॉलिड अपनी पूरे फॉर्म में रहे, सॉलिड में कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक है, और डिफेक्ट ऑफ सॉलिड हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस यही टारगेट हमारा है। और ये हमारा क्या बन गया? 3D का ए बी टाइप बन गया। कैसे बन गया हमने आपको बता रखा है। ठीक है, लेकिन अभी भी वॉइड है। कौन कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो टेट्राहेड्रल को और ऑक्टाहेड्रल को समझना होगा। उससे पहले ये थोड़ा देख लो कि भाई ये कौन सा वॉइड है आपका, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये जो वॉइड है आपका, ये कौन सा वॉइड है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड है। कितने स्फीयर से मिलकर बना हुआ है? तो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। भाई टोटल 4 स्फीयर है। ठीक है, टोटल जो है कितने स्फीयर है आपके? 4 स्फीयर से। और टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं ये भी याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कितने स्फीयर होते हैं? तो 4 स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 4 स्फीयर्स होते हैं। अब इसको हमको समझना है कि भाई टेट्राहेड्रॉन कैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये जो स्फीयर्स है ना, इसका हम लोग छोटा साइज लेंगे, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? छोटे साइज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबका सेंटर हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सबका सेंटर हम लोग क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। फिर से हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। किससे बना होता है? तो 4 स्फीयर से बना होता है। 4 स्फीयर से क्या होता है? बना होता है। चारों स्फीयर्स को हमने क्या करा? उसको छोटा छोटा फॉर्म ले लिया, मतलब उसको हमने दूर कर दिया। हमने इस फॉर्म पे ला दिया, हमने चारों को दूर कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया? चारों के सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया, है ना। चारों का जो सेंटर था हमने यहाँ पे सेंटर्स ज्वाइन कर दिए। चारों का जो सेंटर था उसको हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चारों का सेंटर हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो हमको इस प्रकार का शेप मिलेगा, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। याद रखिएगा, टेट्राहेड्रॉन। एंड बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस शेप, जो वॉइड्स होते हैं इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि आपको आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको आप बताइएगा, हम जरूर से जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा वॉइड हो गया हमारा? टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। कितना स्फीयर? 4 स्फीयर, 1 2 3 4। ठीक है, और क्यों होता है तो हमने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रॉन बनता है ना। टेट्राहेड्रॉन बनता है। अब देखो थोड़ा, अब ऑक्टाहेड्रल थोड़ा देख लिया जाए। तो ऑक्टाहेड्रल या हाँ ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर होता है इसमें? तो 6 स्फीयर होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। अब थोड़ा देख लिया जाए कि भाई ऑक्टाहेड्रॉन होता कैसा है। तो वही काम करेंगे, जो बड़ा स्फीयर है उसको छोटे स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। छोटे स्फीयर हमने कर दिया उसको। ठीक है, फिर हमने सबका सेंटर ज्वाइन कर दिया। सबका हमने सेंटर ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो शेप बनेगा इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्टाहेड्रॉन, जो वॉइड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी, और ये उसका रियल पिक्चर है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन का। ठीक है, ये जो है आपका ऑक्टाहेड्रॉन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हमको क्या करना है? दोनों को फिल करना है। यानी अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई हम लोग इसको भी मिनिमाइज करें, यानी टू मिनिमाइज ओ एंड टी, यानी ऑक्टाहेड्रल को और टेट्राहेड्रल को भी हमको क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब भाई खुद सोचो कि मिनिमाइज कब होगा? मिनिमाइज कब होगा? जब उसके ऊपर भी डालोगे तब ना। ये देखो, आपको थोड़ा फील कराते हैं। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ये यहाँ पे है। ये देखो, हमको टेट्राहेड्रल को भी भरना है, यानी ऊपर से हमको क्या डालना पड़ेगा? एक स्फीयर डालना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रल को भी भरना, तो भाई यहाँ पे ऊपर से एक लेयर डालना पड़ेगा। अभी तक तो 2 ही लेयर है ना, यहाँ तक तो 2 ही लेयर है। वो भी 2D का ए बी टाइप, फिर 2D का ए बी टाइप, यानी अभी तक तो 2 लेयर है। लेकिन हमको ऊपर से जो वॉइड दिख गया उसको भी भरना पड़ेगा, यानी हमको ऊपर से एक और लेयर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? हमको ऊपर से क्या करना पड़ेगा? एक और लेयर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? यानी अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई अब हमको जो है थर्ड लेयर को प्लेस करना है। यानी अब देखो हमको क्या करना है? अब प्लेसिंग थर्ड लेयर। हमको थर्ड लेयर को क्या करना है? प्लेस करना है। क्यों करना है ऐसा? जरूरत क्या पड़ गई? तो सिंपल सी बात है भाई, टू मिनिमाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, इन दोनों वॉइड्स को मिनिमाइज करना है ना। इन दोनों वॉइड को क्या करना है? मिनिमाइज करना है।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो मिनिमाइज करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, ऊपर से डालना पड़ेगा ना, ऊपर से क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड आपको लग गया होगा आइडिया कि भाई ये क्या है, सब टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, सॉरी ये देखो ये आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। देखो आसान सा तरीका है, 4 स्फीयर टेट्राहेड्रल, 6 स्फीयर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये देखो ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्यों, एक एक, ठीक है, ये ऐसे देखो एक, ये 2 और ये 3 और नीचे में 3, 1 2 और क्या चीज 3, आसान सा तरीका है। चलिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड लेयर को प्लेस करना होगा ना, थर्ड लेयर को। अब थर्ड लेयर को हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है, थर्ड लेयर को प्लेस करना होगा तो समझिएगा थर्ड लेयर को हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कि आप क्या करो, फर्स्ट लेयर को, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर तो था हमारे पास, यानी हमारे पास फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर हमारे पास था। अब हमने क्या कर दिया कि वापस से सेकंड के ऊपर वापस से हमने फर्स्ट लेयर लगा दिया, ध्यान से, सेकंड के ऊपर हमने वापस से क्या कर दिया, फर्स्ट लेयर लगा दिया। सिंपल सा ट्रिक है। फिर से फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर था हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर था हमारे पास ऑलरेडी। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमको ऊपर से एक लेयर चाहिए है ना, तो उसके ऊपर से हमने क्या कर दिया, एक ऊपर से नीचे वाला लेयर ही उठा के हमने ऊपर डाल दिया। यानी हमारा जो फर्स्ट लेयर और जो थर्ड लेयर होगा वो सेम होगा, यानी हैविंग सेम अलाइनमेंट, हैविंग सेम अलाइनमेंट। यानी पहले ए था, पहले को हमने ए माना, यानी 2D का ए बी को हमने ए माना, ठीक है, उसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया। फिर 2D के ए बी को हमने क्या माना, बी माना, जो कि ब्लू कलर का था। अब वापस से हमने क्या कर दिया, ऊपर से रेड डाल दिया, ऊपर से हमने क्या कर दिया, रेड डाल दिया। देखो ये नीचे वाला क्या है, ब्लू है आपका, ये देखो नीचे वाला क्या था, ब्लू वाला था, उसके ऊपर से हमने वापस डाल दिया ए को। यानी यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर हैव सेम अलाइनमेंट, और दोनों का अलाइनमेंट क्या है, ए है। ए यानी क्या, ए हमने किसको माना था, तो 2D के ए को हमने क्या माना था, 2D के ए बी को ना, 2D के ए बी को हमने क्या माना था, ए माना था, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपल सा तरीका है कि भाई कैसे बनेगा। तो आसान तरीका, पहले क्या था आपका, रेड था, ठीक है, पहले क्या था आपका, रेड था, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया, ब्लू आ गया, और वापस से क्या आ गया आपका, रेड आ गया, ठीक है, वापस से क्या आ गया आपका, रेड आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या बन गया, ए बी बन गया। देखो फिर से फील करो आप, पहले क्या था, रेड, 2D का ए बी टाइप था, ए था, ठीक है। फिर 2D का ए बी टाइप जिसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर 2D का ए बी टाइप, फिर मान हमने थर्ड को ऊपर ला दिया, थर्ड को ऊपर ला दिया, फिर हमने सेकंड को ऊपर ला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बन गया आपका, ए बी टाइप बन गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन गया आपका, ए बी टाइप बन गया, ठीक है। और ये जो पूरा है आपका, है ना, और ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है कैसे आया, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई जितने भी आपके ये जो है आपके जो बॉल्स हैं, जो स्फीयर हैं, इसको आप इसको छोटा करो आप, ठीक है, छोटा करके विजुअलाइज करो और सारे के सेंटर ज्वाइन करोगे, है ना, सारे के सेंटर आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इस स्ट्रक्चर का अगर आप एक फेस निकालोगे, इस स्ट्रक्चर का अगर आप एक फेस निकालोगे, है ना, तो ये आपको रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा। एक फेस अगर आप निकालोगे तो ये जो फेस है आपका क्या मिलेगा, एक रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा। आई बात समझ में। और रेगुलर हेक्सागोन जो है, ठीक है, ये जो आपका एक फेस जो मिलेगा वो क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक, या इसको हम लोग HCP स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCP स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फिर से एक बार, फिर से देखिए, हम आपको एक बार यहाँ पे समराइज कर देते हैं, फील करिएगा, ठीक है, तो आपको बेहतर फील से समझ आएगा, ठीक है। देखो पहले हमारे पास क्या था, ए था, ठीक है, ए था, ए यानी क्या चाहिए, 2D का ए बी, फिर हमने ऊपर से 2D का ए बी ही हमने डाला, लेकिन उसको हमने नाम दे दिया बी। फिर हमने क्या कर दिया, नीचे वाले को ऊपर डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में क्या था, वॉइड था ना, वॉइड था, कौन सा वॉइड था, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, तो हमको उस वॉइड को भरना था, उस वॉइड को हमको खत्म करना था। तो ऊपर से हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट था उसको हमने वापस ऊपर ला दिया। फिर भी यहाँ पे वॉइड दिख रहा था, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऊपर ला दिया। तो इस प्रकार से क्या बन गया आपका, ए बी टाइप बन गया, है ना, 3D का ए बी टाइप बन गया। देखो ये ए था, ये फिर बी, फिर ए, फिर ये बी। हम लोग इस प्रकार से करते गए, क्यों कर रहे हैं, ताकि वॉइड को खत्म करना है, वॉइड को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर एक बन जा रहा है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCP बोलते हैं, या हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपका हेक्सागोन बन रहा है। अगर हम उसका देखिए, ये पूरा क्या होगा, समझो आप थोड़ा, ये जो पूरा हो गया ये लैटिस हो गया, ये जो पूरा तैयार हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस,
ठीक है। और इसका हमने क्या कर दिया, एक पार्ट ले लिया, इसका हमने क्या कर लिया, एक पार्ट ले लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो मान लो कि ये इसका यूनिट सेल है, ये जो है इसका क्या चीज है, यूनिट सेल है ना। ये जो है ऐसा कौन सा सेल है, यूनिट सेल है। तो ये जो इसका यूनिट सेल है, ठीक है, ये जो इसका क्या चीज है, यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये जो इसका यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोन, है ना। इस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। और क्योंकि ये पूरा हेक्सागोन से ही बना हुआ है, ये जो पूरा है आपका ये हेक्सागोन, ये क्या है आपका, ये रेगुलर हेक्सागोन है। ये जो है आपका ये क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। कैसे पता, ये यूनिट सेल है, यूनिट हमने उसका कैलकुलेट कर लिया। जो पूरा आपका जो डायग्राम था, जो पूरा स्ट्रक्चर था, उसका हमने क्या कर लिया, एक पोर्शन कैलकुलेट कर लिया, एक पोर्शन हमने निकाल लिया। ये जो पूरा था इसका हमने एक पोर्शन निकाल लिया, ये तो पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसका हमने एक पोर्शन निकाल लिया। तो जो एक पोर्शन हमने निकाल लिया उसको हमने क्या बोला, यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो है वो किस तरह का है, वो रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है। और जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है, ये जो पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, इसको हमने क्या बोला, एचसीपी या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, या इसको हम लोग बोलते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीपी स्ट्रक्चर। और कैसे बनता है तो याद रखिएगा, ए के ऊपर बी, ए के ऊपर बी, बी के ऊपर ए, इस प्रकार से बनता है, ए बी ए बी ए बी करके बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए का मतलब क्या है, 2D का ए बी, याद रखिएगा, ए का मतलब यहाँ पे 2D का ए बी है, बी का मतलब यहाँ पे 2D का ए बी है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, 3D का हमने एचसीपी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और केस बनता है, ठीक है, वो क्या है, हमारा एबीसी, 3D का एबीसी टाइप, 3D का एबीसी टाइप बचता है। अब उसको हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हमने तो एबी टाइप तो समझ लिया है, 3D का हमने एबी टाइप समझ लिया है ना। तो देखो 3D का एबी टाइप में मान लो कि 3D का फर्स्ट लेयर है, ठीक है, 3D का एबी टाइप का है, 3D का ये एबी टाइप उसका फर्स्ट लेयर है ए, 3D का ये हो गया बी, ठीक है। अब हमको फिर से क्या करना है, वॉइड को फिल करना है, तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा लेयर लगा दिया, ऊपर से हमने एक और लेयर लगा दिया, जिसको हमने नाम दिया सी, जिसको हमने नाम क्या दिया, सी नाम दिया, ठीक है। इसको थोड़ा फील करो आप, इसको थोड़ा आप फील करो। देखो ये क्या था हमारा, पहले से ए था, ये क्या था हमारा बी, यानी ए था, ये हमारा क्या था बी। ए यानी क्या चीज, 2D का ए बी टाइप, 2D का ए बी टाइप, जिसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया था। बी क्या था, ये भी 2D का ए बी टाइप था, इसको भी हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से रिप्रेजेंट किया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे वॉइड आपको दिख रहा होगा, ये वॉइड दिख रहा है ना आपको, ये आपको वॉइड दिख रहा है ना। और ये कौन सा वॉइड है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये कौन सा वॉइड है आपका, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इससे पहले हमने इससे पहले हमने जो है टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश की। देखिए इस वाले केस में, यानी एचसीपी कब बना, जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ जो वॉइड था वो हमने कवर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भाई एचसीपी कब बनेगा, एचसीपी कब बनेगा। तो आपको बताना है कि जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश करोगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एचसीपी बनेगा, है ना। क्या बनेगा, एचसीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक, या इसको हम लोग बोलते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर। याद रखिएगा एचसीपी स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब आप किसको, जब आप टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल वॉइड को आप फिल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, या मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जब आप टेट्रागोनल वॉइड को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे तब जाके क्या मिलेगा आपको, तब आपको एचसीपी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, है ना, एचसीपी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और एचसीपी स्ट्रक्चर यानी क्या चीज, एचसीपी स्ट्रक्चर यानी एबी टाइप, 3D का एबी टाइप, 3D का एबी टाइप। और 3D का एबी टाइप कैसे बना, तो 2D की एबी टाइप से बना। एक के ऊपर हमने एक रखा, ठीक है, ये एक हो गया, एक लेयर के ऊपर एक रखा, फिर एक लेयर के ऊपर एक रखा। क्यों रखा, ताकि हमको जो टेट्रागोनल वॉइड है उसको मिनिमाइज करना है, इसीलिए। अब किसको मिनिमाइज करना है, तो अब हमको ऑक्टाहेड्रल को मिनिमाइज करना है, ठीक है। ये कौन सा वॉइड है आपका, ऑक्टाहेड्रल है। यानी अब हमारा टारगेट क्या है कि अब हमको भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना। अब ऑक्टाहेड्रल को मिनिमाइज करना है, यानी वापस हमको यहाँ पे एक स्फीयर डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्फीयर डालना पड़ेगा, स्फीयर डालना पड़ेगा, स्फीयर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर से स्फीयर डालना पड़ेगा। तो ये जो स्फीयर डाला हमने उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक कौन सा है आपका, रेड है। बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ब्लू से रिप्रेजेंट किया, है ना। और सी जो है, सी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। तो सी हमने क्यों लगाया, सी हमने यहाँ पे क्यों लगाया, ताकि हमको मिनिमाइज करना था। किसको मिनिमाइज करना था, कौन से वर्ड को मिनिमाइज करना था, तो यहाँ पे हमको जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद रखिएगा कौन सा वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमको मिनिमाइज करना था। दैट इज वाई हमने क्या लगा दिया, सी लगा दिया,
है ना, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सी लगा दिया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबीसी टाइप। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबीसी टाइप। तो याद रखना है वाला प्रश्न यहाँ पे याद रखने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि एबीसी टाइप कब जनरेट होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, तब जाके आपका 3D का, किसका, 3D का आपका एबीसी टाइप क्या होगा, जनरेट होगा, है ना। और यहाँ पे जो डायग्राम आपका तैयार होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, डायग्राम तैयार होगा, उस डायग्राम को, ठीक है, यहाँ पे जो आपका डायग्राम तैयार होगा, उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, उस डायग्राम को देखिए, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया ना पूरा। देखिए उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैक। उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैक बोलेंगे, या उसको हम लोग सीसीपी, या हम लोग उसको एफसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। याद रखिएगा, या तो हम लोग उसको सीसीपी, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और ये कौन सा टाइप है आपका, तो 3D का ये एबीसी टाइप है। किसको फिल करने के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करने के लिए। और जो पूरा ये आपका क्या हो गया, पूरा क्रिस्टल लैटिस हो गया, ये जो हो गया पूरा आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया। और इसका यूनिट सेल क्या होगा, तो इसका यूनिट सेल होगा क्यूब आपका एक, इसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं, या इसको हम लोग एफसीसी बोलते हैं, सीसीपी या एफसीसी। देखिएगा ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, एफसीसी का। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, तो एफसीसी का ये स्ट्रक्चर है। एफसीसी यानी हमने आपको बता रखा है कि भाई एफसीसी का मतलब क्या होता है ना। तो याद रखिएगा आपका कब कौन सा बनता है, ठीक है। और इसको आईसीआई अरेंजमेंट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको जो है आईसीआई अरेंजमेंट भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीआई अरेंजमेंट। और इसको हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं। एफसीसी यानी फेस लिखते हैं यहाँ पे हम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सीसीपी बोलते हैं, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैक, क्यूबिक क्लोज पैक भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सीसीपी है, या इसको आप क्या बोलोगे, एचसीपी बोलोगे, है ना। सॉरी, नॉट एचसीपी, इसको हम लोग एचसीपी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग एफसीसी बोलते हैं। याद रखिएगा, एफसीसी, ठीक है। एचसीपी तो आपका वो था सेकंड वाला केस था, यानी एबी टाइप था, ठीक है। डायग्राम आपको देख लेना है, और हमने कैसे डायग्राम ड्रॉ करा है एक बार आपको समझ लेना है, देख लेना है एक बार, ठीक है। अब उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। तो याद रखिएगा, एबीसी टाइप में क्या होता है, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर वापस से ए, क्योंकि अभी भी वॉइड कम नहीं होने वाला, वॉइड तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो इसी प्रकार से ये पैटर्न चलते जाता है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि भाई फर्स्ट का और फोर्थ का अलाइनमेंट सेम हो जाता है। यानी देखो, जो नीचे था फर्स्ट में था वही आपका फोर्थ पे आएगा, है ना। यानी फिर सेकंड ऊपर, फिर ब्लू आएगा, फिर इस प्रकार से जो आपका अलाइनमेंट है वो चलते जाता है, ठीक है। देखो ये ए हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका ए हो गया, ये क्या हो गया बी, ये सी। अब देखो अभी भी आपका यहाँ पे वॉइड है, अभी भी यहाँ पे वॉइड देख रहे हो ना यहाँ पे। अब कौन सा वॉइड है यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड आ गया, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे है, यहाँ पे वापस से भी वॉइड है आपका, ठीक है। तो फिर अभी वॉइड को भरना होता है, तो वॉइड पूरा नहीं फिल हो पाता, वॉइड रह ही जाता है, ठीक है। और उसके चलते क्या होता है, डिफेक्ट एराइज होते हैं, ठीक है। और वो डिफेक्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। और वो कौन सा डिफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड डिफेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा जो जो हमने आज डिस्कस किया।